हुआ जब एक बुजुर्ग आदमी जो दिखने में गरीब लग रहा था, एक स्टोर में चुपचाप खड़ा था। तभी किसी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सुरक्षा गार्ड आए, लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे जलील किया गया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जो सच सामने आया उसने पूरे स्टोर को शर्मिंदा कर दिया। क्योंकि वो बुजुर्ग चोरी नहीं कर रहा था, वो तो एक छोटी बच्ची का गिरा हुआ वॉलेट उठाकर उसे वापस देने की कोशिश कर रहा था। फिर जो हुआ उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम आज भी इंसान को उसके कपड़ों से आंकते हैं। दिल्ली के एक बड़े मॉल में दोपहर के समय रौनक अपने चरम पर थी। लोग शॉपिंग कर रहे थे, सेल की होर्डिंग्स चमक रही थी और लाउडस्पीकर पर नए ऑफर की घोषणा हो रही थी। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए सुपरवाइज स्टोर के स्टोर के दरवाजे के पास रुका। उसका नाम था रामनिवास शर्मा। उम्र लगभग 92 साल। कमर माथे पर गहरी झुर्रियां और कपड़ों पर समय की गर्द साफ दिखती थी। पॉलिस्टर की पुरानी पैंट और हल्का सा फटा हुआ स्वेटर पहने हुए वो अंदर दाखिल हुआ। कंधे पर एक जूट का झोला लटक रहा था, पैरों में घिसे हुए चप्पल, आंखों में थकान, लेकिन एक खास तरह की शांति। रामनिवास एक एक शेल्फ पर रुक रुक कर देख रहा था। दाल का पैकेट उठाता, फिर वापस रख देता, शक्कर का भाव देखता, माथे पर हल्की शिकन आती। वो कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन खरीदने से पहले 10 बार सोच रहा था। काउंटर पर खड़ी 2 युवतियां आपस में बात कर रही थी। ये भी ना, ऐसे लोग आते हैं, देखते हैं सब, खरीदते कुछ नहीं, टाइम पास करने आते हैं बस। तभी 7-8 साल की एक बच्ची गुलाबी फ्रॉक में दौड़ती हुई आई और अपनी मां के पास चली गई। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसके हाथ से एक छोटा सा वॉलेट गिर गया, ठीक रामनिवास जी के पैर के पास। उन्होंने धीरे से झुकाकर वॉलेट उठाया और इधर उधर देखने लगे। बच्ची तो भीड़ में गायब हो चुकी थी। उसी समय एक युवक चिल्लाया, अबे ओ बुजुर्ग, वो क्या उठाया अभी? लोगों ने देखा, रामनिवास के हाथ में वॉलेट था। भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक और ग्राहक बोला, साफ दिखा मैंने, चुपचाप किसी का पर्स उठा लिया इसने। रामनिवास सकपका गए, नहीं बेटा, मैंने तो बस सबके बहाने एक जैसे होते हैं। किसी ने स्टाफ को बुला लिया। 2 सुरक्षाकर्मी तेजी से आए और रामनिवास को चारों ओर से घेर लिया। पर्स तो क्या निकाल लिया उसमें? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस लौटाने, बच्ची गिरा के गई थी शायद। अबे तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना अब तक पुलिस बुला ली जाती। अब तक लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। एक महिला ग्राहक बोली, ऐसे लोगों की वजह से ही शरीफ लोग डरते हैं अब बाहर निकलने से। रामनिवास की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। वो वॉलेट बढ़ा चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें सुनना नहीं चाहा। तभी स्टोर मैनेजर आया। क्या हो रहा है यहां? सिक्योरिटी बोला, सर, इस बुजुर्ग ने एक बच्ची का वॉलेट चुरा लिया है, पकड़ लिया हमने। मैनेजर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन भीड़ की आवाजें उसे यकीन दिला चुकी थीं। तभी रामनिवास बोले, बहुत धीमे से, बेटा, सीसीटीवी देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सजा चाहो दे देना, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैनेजर चौंका। पहली बार किसी ने सीवीसी की बात की थी। वो बोला, ठीक है, चलो फुटेज देखते हैं, अगर सच में चोरी की है तो पुलिस आएगी। रामनिवास को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। भीड़ अब भी खड़ी थी, कुछ मजे के लिए, कुछ मोबाइल में रिकॉर्डिंग के लिए। सीवीसी की स्क्रीन पर सच्चाई सामने आनी शुरू हुई। बच्ची दौड़ती हुई आई और जैसे ही वो मुड़ी, उसका वॉलेट फर्श पर गिरा। फुटेज में साफ दिख रहा था, रामनिवास जी ने वॉलेट उठाया, कुछ पल रुककर इधर उधर देखा और तेजी से बच्ची के पीछे चलने की कोशिश की। लेकिन भीड़ में वो उसे ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश की, पर लोग उन्हें नजरअंदाज करते रहे। और फिर वही शख्स जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था, वो आया और चिल्लाया। अब सबकी आंखें झुक चुकी थीं। भीड़ का सन्नाटा, सुरक्षाकर्मी की नजरें झुकी। सुरक्षा गार्ड, जो अब तक सबसे आगे था, धीरे से पीछे हटा और रामनिवास जी की ओर देखा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। उसकी आवाज कांप रही थी। स्टोर मैनेजर ने भी आकर हाथ जोड़ लिए। सर,
हमने बिना सोचे समझे आपको शर्मिंदा कर दिया। हम शर्मिंदा है। वो महिला ग्राहक जो सबसे पहले बोल पड़ी थी, अब खुद रामनिवास जी के पैरों में थी। माफ कीजिए, हमें आपके जैसे लोगों को पहचानने में वक्त लग गया। बच्ची और मां की वापसी। सबसे बड़ी गवाही तभी बच्ची और उसकी मां, जो अब तक शॉपिंग कर रही थी, वापस लौटी। बच्ची ने अपने हाथ से वॉलेट लिया और मासूमियत से कहा, ये बाबा तो मुझे ढूंढ रहे थे। मम्मी, ये तो बहुत अच्छे हैं। रामनिवास ने उसकी मासूम मुस्कान देखी और उनकी आंखें भर आई। बच्ची ने उन्हें गले लगा लिया। स्टोर मैनेजर ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया, सभी ग्राहकों से अनुरोध है, आज हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। हमने बिना जांच के एक इज्जतदार बुजुर्ग पर शक किया और ये हमारी हार है। अब से हमारा स्टोर केवल सामान नहीं बेचेगा, बल्कि इंसानियत भी सीखेगा। भीड़ तितर बितर हो गई, पर रामनिवास वहीं बैठे रहे। चुपचाप मैनेजर ने उनके लिए चाय मंगवाई, एक कुर्सी दी गई, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, गरीबी, भूख, अकेलापन, पर आज जो सहा वो सिर्फ एक शक था, जो इंसान की नजरों से नहीं, उसके दिल से निकला था। कुछ दिन बाद वही स्टोर, एक नया बदलाव। स्टोर के गेट के पास अब एक बड़ा बोर्ड लगा था, यहां हम सामान की कीमत से पहले इंसान की इज्जत देखते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए तो बेझिझक मांगिए, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। बोर्ड के नीचे लिखा था, प्रेरणा, श्री रामनिवास शर्मा। रामनिवास जी अब उस इलाके की पहचान बन चुके थे। लोग उन्हें आदर से बुलाते बाबा जी। पास की सरकारी स्कूल में उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना शुरू किया। शहर के कई लोगों ने उनके नाम पर सम्मान योजना शुरू की, जहां किसी भी बुजुर्ग को बिना पूछे पानी, सीट और सहायता दी जाती। एक शाम रामनिवास जी उसी स्टोर के बाहर बैठे थे, एक चाय की प्याली लिए। एक बच्चा पास आया और बोला, बाबा जी, आप पहले क्या करते थे? रामनिवास मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस इंसान था बेटा, पर कुछ लोगों ने मुझे चोर बना दिया और फिर सच्चाई ने मुझे इंसान से बड़ा बना दिया। हम अक्सर आंखों से देखते हैं, पर सच्चाई दिल में होती है। कभी किसी की हालत देखकर उसके इरादों का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि शक से रिश्ते टूटते हैं और भरोसे से इंसानियत बनती है। हम अक्सर आंखों से देखते हैं, पर सच्चाई दिल में होती है। कभी किसी की हालत देखकर उसके इरादों का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि शक से रिश्ते टूटते हैं और भरोसे से इंसानियत बनती है।